परम पूज्य प्रातः सुमरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के मार्गदर्शक, प्रेरणा स्रोत, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, हमारे और आपके लोक और परलोक को सुधारने वाले, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज। श्री सद्गुरुदेव महाराज। अर्चनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातःकाल की शुभ वेला में श्री राधा कृष्ण मंदिर के भव्य प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, आंखें खोल करके बैठते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आज हमारे मध्य में हमारे आदरणीय भैया श्री तनेजा जी हमारे बीच में हैं। हमारा समाज, हमारी सभा उनका स्वागत करती है, उनका सम्मान करती है। ऐसे ऊर्जावान सम्मानित भाइयों से हमारे समाज को शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है और वो दुख सुख में समाज के साथ खड़े होते हैं, ऐसा हमारा मानना है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। श्री रामचरित मानस एक ऐसा ग्रंथ है जो परिवार को जोड़ता है, जो समाज को भी जोड़ता है, जो देश को भी जोड़ता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे प्रभु श्री राम हैं। मेरे राम ने परिवार ना टूटे, महल के अंदर दीवार ना हो, इसके लिए अपराध ना होते हुए भी, दोष ना होते हुए भी, और दूसरी माँ महारानी कैकेयी के द्वारा दिए गए वनवास को स्वीकार किया। आप सब जानते हो, पढ़ते भी हो, सुनते भी हो और प्रतिवर्ष रामलीला के मंचन में आप देखते भी हो। उसके बाद मेरे राम ने अपने चरित्र के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने व्यवहार से टूटे हुए समाज को भी जोड़ा। अपने परिवार को तो जोड़ा ही, पर समाज को भी जोड़ा। उस समय की ऐसी व्यवस्था थी कि राजा जनक, भले ही वो विदेहराज थे, परम ज्ञानी थे और भोगों में रहते हुए भी भोगों की दुनिया से दूर थे। और नंबर 2, अवध के राजा दशरथ, बड़े प्रतापी, धर्मनिष्ठ और ज्ञान के प्रतीक, सत्यनिष्ठ राजा दशरथ और श्रृंगवेरपुर के राजा निखादराज आदि बहुत सारे राजा ऐसे थे जो अपनी अपनी राजधानी में बैठे थे। लेकिन
हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था। मेरे राम ने इन परिस्थितियों में, विरोधाभास में अवतार लिया और उस समय के दो बहुत बड़े महापुरुष, एक सूर्य कुल के ब्रह्मा जी के बेटे महर्षि वशिष्ठ और एक महर्षि विश्वामित्र, इन दोनों में आपस में भी विरोध, किसी भ्रम के कारण, गलत फहमियों के कारण। याद रखो, जब किसी को परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए किसी को गलत फहमी हो जाती है, भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाता है, तो फिर व्यक्ति उस बात को भी सुनता है जो बात उन्होंने कही ही नहीं है, उसको भी महसूस करता है, जबकि होती नहीं है वो। लेकिन हमें भ्रम है, हमें संदेह है, हमें गलत फहमी है कि वो ऐसा कह सकता है। महर्षि विश्वामित्र जी और महर्षि वशिष्ठ जी में भी विरोधाभास। मेरे राम ने ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अवतार लिया और एक राजा के यहाँ पुत्र बनकर और एक राजा के यहाँ उनकी माया जनक नंदिनी, जगत जननी माँ सीता अवतरित हुई। दो रूपों में भगवान आए, एक अपनी शक्ति के रूप में और एक स्वयं पार ब्रह्म आए। और वैवाहिक परंपरा से मेरे भगवान राम ने राजा जनक और राजा दशरथ को आपस में जोड़ा। महर्षि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हुए मेरे राम ने महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र को भी जोड़ा। वनवास के प्रथम दिन मेरे राम ने श्रृंगवेरपुर पहुंचकर प्रथम रात्रि राजा निखाद के यहाँ व्यतीत की, उसे भी अपने से जोड़ा। उसके बाद वन की यात्रा करते हुए राम कई महापुरुषों से मिले, तीर्थों की यात्रा हुई, उनसे मेल मिलाप किया, उनसे ज्ञान लिया, उनको प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया। मेरे राम ने भारत की धरती से लेकर लंका की धरती तक जितने रास्ते में राज्य आए, देश आए, मेरे राम ने सबको जोड़ा, पूरे ब्रह्मांड को एक कर दिया अपनी शक्ति के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा और अपने व्यवहार से। उस समय त्रेता युग के अंत में पूरी दुनिया एक, पूरा ब्रह्मांड एक, पूरे देश एक और पूरे राजा एक, सबको मिलाया। क्यों? मेरे राम मानते हैं कि हम उस धर्म को मानते हैं जो धर्म हमें जोड़ता है, और वो धर्म इतना विशाल है, बट वृक्ष है, सनातन धर्म हमें एक झंडे के नीचे बिठाता है। हम एक हैं, हम सबका धर्म एक है। दूसरा धरती पर कोई धर्म है ही नहीं। मज़हब है, संप्रदाय है,
अगर धर्म है तो दुनिया में एक ही धर्म है, और वो है वैदिक सत्य सनातन धर्म है। उस धर्म को हम मानने वाले हैं, और उसी धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने बलिदान दिया है, अपनी गर्दनें कटवाई है, उनको फांसी दी गई है, उनको गरम रेत पर बिठाया गया है, चौराहे पर उनकी गर्दन काट कर गिरा दी गई है। उनके परिवार के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए। धर्म के कारण ही भगवान भी दुनिया में अवतार लेता है। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब जब दुनिया में धरती पर असुर, राक्षस, अधम, नीच बुद्धि वाले लोग, दुष्ट लोग, अभिमानी लोग, अहंकारी लोग बढ़ते हैं, सज्जनों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा और हर हे कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं, सज्जनों को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। पर इसके लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है, दृढ़ संकल्प की, अपने अंदर ऊर्जा की, शक्ति की, व्रत की आवश्यकता होती है। जब तक संकल्प नहीं होता तब तक व्यक्ति कार्य में सफल नहीं होता, नहीं होता। मेरे राम ने महान पुरुषों की विपत्ति को, दुख को सुनने के बाद भुजा उठाकर प्रण किया। आप पढ़ लेना श्री रामचरितमानस में। मेरे राम ने कहा, धरती को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। उन्होंने तुम्हें सताया है, तुम्हें दुख दिया है, कष्ट पहुंचाया है, धर्म को हानि पहुंचाई है, धर्म का अपमान किया है, अपमान किया है। तुम चिंता मत करो। भुज उठाई प्रण किया मेरे राम ने। हर महापुरुष के आश्रम में जाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उन्हें सांत्वना दूंगा, उन्हें धैर्य दूंगा और उनके कष्टों को मैं दूर करूंगा। आप चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मैं उस धर्म का अनुयायी हूँ जो धर्म हमें अनेक से एक करता है, अनेक से एक करता है, हमें जोड़ता है, हमें एक झंडे के नीचे बिठाता है।